तो इस मूवी के स्टार्ट में हम बहुत से लोगों को माइनिंग यानी खुदाई करते हुए ज्यादा देखते हैं। ये गोल्ड माइन थी, यानी यहाँ से सोना निकाला जाता था। इस माइन का मालिक भी अपने बेटे के साथ यहाँ काम करने के लिए आता है। बातों ही बातों में उसके बेटे ने बताया कि वो काम करने के लिए अपने दोस्त को घर ही बुलाया, जिन्हें घर से वापस लेने के लिए वो पीछे की तरफ मुड़ा है तो एकदम से किसी अजीब सी ताकत ने उसे खींच लिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके डैड भी उसके पीछे भागे उसे बचाने के लिए, लेकिन किसी ताकत ने उसके डैड को भी मार गिराया और हमें बस एक क्रिएचर की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। सीन कट होता है और काफी सालों बाद हम एरियान नामी एक लड़की से मिलते हैं। वो उसी एक्सीडेंट पर रिसर्च कर रही थी जिस एक्सीडेंट में माइनिंग के दौरान हजारों लोग मारे गए थे। इस एक्सीडेंट की असल वजह अभी तक कोई नहीं जान पाया था, लेकिन उस वाक़ये के बाद वहाँ पर माइनिंग का काम बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि अब तो वो जगह मैप्स पे भी नहीं मिलती थी, क्योंकि माना जाता है कि उस जगह की 70% पॉपुलेशन उसी दिन मारी गई। एरियान की सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए इकट्ठी कर रही थी क्योंकि साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने उसे हायर किया था और माइंस का दोबारा पता चलाने के लिए। उस जगह के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ उस जगह को उन माइंस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग माइंस के करीब पहुंचे तो इनके फोन्स के सिग्नल जा चुके थे। रास्ते में उतर कर एरियान एक शॉपकीपर से उन माइंस का पता पूछती है, लेकिन अजीब बात थी, वो आदमी इन माइंस के यहाँ होने या उनके बारे में जानने से साफ इनकार कर चुका था। एरियान जब उसके ऊपर जोर डालती है तो गुस्से में वो पूछता है, तुम्हें वहाँ जाकर करना क्या है, चली जाओ यहाँ से वापस। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो एरियान को वार्निंग दे रहा हो। हम नोटिस करते हैं कि इस स्टोर में खड़ा हुआ एक आदमी चुपके से इनकी बातें सुन रहा था, जो किसी को कॉल करके कहता है कि बस खतरा आने वाला है। एरियान तो अपने ग्रुप के साथ यहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने पे वो नोटिस करती है कि कार कंटिन्यूअसली उनका पीछा कर रही थी। उनको चकमा देने के लिए एरियान माइंस की तरफ जाने के बजाय जंगल में आगे की तरफ बढ़ गई और जिस पॉइंट पर माइंस थी पीछा करने वाला आदमी उस पॉइंट पे रुककर फिर वापस चला गया। एरियान ने अपने ग्रुप को बताया, असल में सिर्फ वो यही जानने के लिए आया था कि क्या हम माइंस की तरफ तो नहीं जा रहे। इस कार के वापस जाते ही ये लोग पीछे माइंस की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखे बगैर कि माइंस के रास्ते में एक बहुत बड़ा डेंजर का बोर्ड लगा हुआ था। फाइनली ये लोग माइंस की एंट्रेंस तक भी पहुंच गए, जिसके गेट में हाई वोल्टेज करंट तोड़ रहा था। यदि यहाँ से गुजरना इतना आसान नहीं था, लेकिन एरियान अपने ग्रुप के लिए यहाँ पर भी एक रास्ता बना लेती है। एक टूटे हुए दरख्त के ऊपर रस्सी डालते हुए ये लोग माइंस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते हुए इन्हें शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट यहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। बाद में इस जगह पर कैंप लगाते हैं और फिर इस जगह पर मौजूद एक ही दम से सारी हीरोज के गायब होने के पीछे के राज के बारे में बात करने लगे। एक साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से हुआ होगा, जबकि दूसरे साइंटिस्ट का मानना था कि यहाँ बहुत बड़ा सिंक होल बन गया होगा। लेकिन तीसरे साइंटिस्ट का ख्याल था कि इस सब के पीछे यूएस गवर्नमेंट है, क्योंकि एक मिनट पर रशिया ने जमीन के अंदर सबसे गहरा गड्ढा खोदने की कोशिश की थी। मे भी रशिया का मुकाबला करने के लिए यूएस गवर्नमेंट भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही हो। जिस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स इतने बुरे निकले होंगे कि उन्हें ये सब बंद करना पड़ा। इसलिए तो यहाँ की हर इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट से हटा दी गई। जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वो यहाँ बाकी लोगों को एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जो रशियंस ने जमीन की गहराई से रिकॉर्ड की थी। ये ऐसे लग रहा था जैसे किसी क्रिएचर, किसी डेविल की आवाज हो। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट इसको सुनकर कहते हैं, नहीं, ये सिर्फ जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स के गरजने की आवाजें हैं। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ की रखवाली करने वाला एक आदमी ये नोटिस करता है कि उनके गेट की ग्रिल्स अंदर की तरफ मोड़ी हुई है, जो कि एक जानवर तो बिल्कुल नहीं कह सकता था। इसका मतलब अंदर कोई था। वो लोग यहाँ कुछ और क्लूज ढूंढने लग जाते हैं और दूसरा आदमी जैसे ही यहाँ पर एक इंस्टॉल हुए गेट को देखने लगता है तो अचानक ही एक अजीब सी क्रिएचर ने उसे उस गेट के अंदर ही खींच लिया और फिर मार डाला। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम पॉल है वो शॉक रह जाता है और अपने ग्रुप को जाकर कहता है कि साइंटिस्ट जो अभी इस जगह आए हैं उन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। साफ मतलब था कि यहाँ के रहने वालों को ये बात मालूम थी कि इस जगह पर इन्हीं माइंस के अंदर साइंटिस्ट आए हुए हैं। सुबह होने पर साइंटिस्ट अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। देखने पर उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर बहुत सारे मेगाफोन्स और स्टूडियो फोन लगे हुए हैं, जिसमें से मेगाफोन बारीक बारीक आवाज से रिकॉर्ड करने, जबकि स्टूडियो फोन साउंड प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें जमीन के नीचे एक ग्रिल दिखती है, जिसके नीचे से बहुत ज्यादा धुआं आ रहा था। इससे पहले कि ये लोग इस धुएं के सैंपल इकट्ठे करते, यहाँ उन्हें वही कार दिखाई देती है जो पिछले दिन उनका पीछा भी कर रही थी। इस कार को देखकर ये सब लोग छुप जाते हैं और कार के बाहर जाने के बाद ये लोग अपना काम दोबारा स्टार्ट करते हैं। एरियान अब इन सबसे कहते हैं, आप लोगों को जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि लोकल्स हमारे बारे में जानते हैं कि हम यहाँ हैं, वो किसी भी टाइम हमें पकड़
कर लेंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बातों के दौरान ये लोग चल भी रहे थे और फाइनली अब इन्हें एक ऐसा घर दिखाई देता है जो दिखने में भी काफी नया लग रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई रहता हो, लेकिन अभी इन्हें यहाँ कोई नजर नहीं आया। ये लोग एक कैमरे के जरिए इस कमरे को रिकॉर्ड करने लगे थे और तभी यहाँ इन्हें बहुत से और गैस के सैंपल्स नजर आए। उन्हें लगने लगा कि क्या ये गैस ही तो यहाँ पर मौजूद माइंस और गाँव के वाइब होने की वजह तो नहीं। एरियन आगे जाकर अब इस घर का पिछला दरवाजा खोलती है तो ये लोग फाइनली माइनिंग एरिया की तरफ पहुंच चुके थे। इसे देखकर ये साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आखिर उन्हें वो जगह मिल ही गई थी जिसके बारे में इन्होंने कहानियां पढ़ी थी। माइनिंग वाले सारे एरिया को हाई वोल्टेज करंट वाले गेट से बंद किया गया था। ये लोग सबसे पहले जाकर उस गेट का करंट डिसेबल करते हैं और फिर इन ग्रिड्स को या इन गेट्स को खोलने लग जाते हैं। हालांकि एरियन पीछे से उन्हें ऐसा करने से मना भी कर रही थी क्योंकि यहाँ खतरा भी हो सकता था, लेकिन ये लोग एरियन की एक नहीं सुनते। इन ग्रिड्स को खोलने के बाद वो एक रस्सी के जरिए एक स्कैनर होल के अंदर भेजते हैं, लेकिन इन्हें स्कैनर के जरिए दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। बस इन्हें ये नजर आ रहा था कि इस होल के अंदर बहुत सारी एंथ्रासाइट्स हैं जो कि बहुत ही रेयर और महंगी मेटल होती है। ये देखकर ये सारे साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं। एकदम से एक साइंटिस्ट को नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। ये आवाज एकदम से इतनी तेज हो गई कि उसके कान में भी दर्द होने लगा। उसने अपने हेडफोन्स उतार लिए जिसके जरिए बाकी सब लोग थे वो खौफनाक आवाज सुन सकते थे। जल्दी से इस साइंटिस्ट का पाँव एक रस्सी पे रखा जाता है और कोई ना दिखने वाली फोर्स उस आदमी को इसी रस्सी के जरिए उस होल के अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया था, उसे खून आ रहा था और अब होल के अंदर से वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। ये सुनकर एरियन और उसका एक साथी जेमी एक रस्सी के जरिए उस होल के अंदर जाते हैं। यहाँ बहुत अंधेरा था और इसी अंधेरे में आर्यन किसी चीज के चलने का शैडो देखते हैं। यहाँ इस होल में से बहुत सी अजीबोगरीब गैसेस भी निकल रही थी जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, उन्हें हेलुसिनेट करके बेहोश कर सकती थी। इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना था, लेकिन एरियन का साथी उसे कहता है कि मैं अपने दूसरे साथी को लिए बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। इतनी देर में ऊपर की तरफ यहाँ का लोकल आदमी आ जाता है जिसके हाथ में गन थी और वो ये देखकर इन लोगों पर गुस्सा हो रहा था कि उन लोगों ने ये ग्रिड्स खोल दी। वो जल्दी से अपनी रस्सियों को काटने लगा जो कि उस होल के अंदर गई हुई थी। वो ये नहीं जानता था कि इन्हीं रस्सियों के जरिए दो इंसान यानी एरियन और उसका साथी जिमी अंदर गए हुए हैं। एक रोक के करते ही नीचे ये दोनों डर जाते हैं और जल्दी से एक ही रस्सी के जरिए वापस ऊपर आते हैं। इनके पास अब अपनी मदद को बुलाने के लिए भी कोई नहीं था। ऊपर से ये लोकल आदमी जो लगातार इनके ऊपर गुस्सा किया जा रहा था और जल्द ही इन्हें यहाँ से निकलने को कह रहा था। इसे चुप करवाने के लिए इनमें से एक आदमी उसके ऊपर उसी की गन से हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है और ना चाहते हुए भी ये लोग इसी आदमी की कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और ये लोग किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। अपने साथी को भी इन्होंने होल के अंदर ही छोड़ दिया, ये फैसला करते हुए कि इन दोनों को बचाने के लिए ये लोग वापस आ जाएंगे। इसी आदमी की कार के जरिए ये लोग जंगल के रास्तों से होते हुए बहुत ही तेजी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में थे, लेकिन अचानक ही इनकी कार एक झटके से रुकी और इन्हें मालूम हुआ कि इनकी कार का टायर ब्रस्ट हो चुका था। ऐसे न चाहते हुए भी इन्हें पैदल ही अपना सफर शुरू करना पड़ता है। ये लोग जल्द ही किसी शहर या गांव तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन जंगल से निकलने से पहले ही इन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ वो लोकल आदमी जिसे ये लोग माइंस के पास ही बेहोश छोड़ा थे उसे भी होश आया। वो एक रेडियो के जरिए अपने साथियों को ये बताता है कि साइंटिस्ट ने यहाँ के ग्रिड्स खोल दी हैं और अब यहाँ खतरा है। इससे पहले कि वो कुछ और डिटेल्स उससे बताता एकदम से एक मिस्टीरियस सी क्रिएचर आकर उसे हमला करके मार देती है। मरने से पहले यह आदमी बस एक